बानी तहरीक इंसाफ की आंख में बेहतरी, हुकूमती मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गए। लिखा सेंटर मैक्यूलर थिकनेस 550 से कम होकर 350 हुई, जो नुमाया बेहतरी है। मुतासरा दाएं आंख की बनाई 36/6 से बेहतर होकर 9/6 हो गई। मौजूदा मरहले पर आंख की कंडीशन तसल्ली बख्श है। बगैर ऐनक दाई आंख की बनाई 24/6 और बाई आंख की 9/6 रिकॉर्ड। ऐनक के साथ दाई आंख 9/6 जबकि बाई आंख 6/6 हो गई। रिपोर्ट में आइंदा का इलाज और अद्वियात भी तजवीज़। आई ड्रॉप्स दोनों आंखों के लिए रोजाना 2 बार देने की हिदायत। इंजेक्शन की दूसरी खुराक शेड्यूल के मुताबिक देने की तजवीज़। मजीद तशखीस के लिए OCT एंजियोग्राफी और anti-VEGF मुकम्मल होने के बाद FFA टेस्ट की हिदायत। मेडिकल बोर्ड के दौरा अडयाला जेल के बाद बैरिस्टर गौहर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की पिमजामत, बानी के ज़ाती मौलजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्जा को भी फ़ोन पर ब्रीफिंग। रिपोर्ट में दावा किया पार्टी रहनुमाओं ज़ाती मौलजीन का जारी इलाज पर इत्मीनान का इजहार। आने से पहले अभी बिल्कुल जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आज जमा होनी थी उसके बारे में डिस्कस किया मैंने अटॉर्नी जनरल साहब से और मुतल्लिकीन से, और उन्होंने कहा कि जी अल्लाह का करम है, वो जो उनका सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा मुआयना हुआ है तो वो 35-25 वाली बात नहीं है। उनकी वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आँख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। बानी PTI की बाएं आंख की बनाई चश्मा लगाकर 70% हो गई। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का दावा, कहा दूसरी आंख की बनाई 6/6 है, परेशानी की बात नहीं। तिबी टीम ने बानी PTI के जारी इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। अपोजिशन रहनुमा और बानी के ज़ाती मौलजीन को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरकारी सतह पर सड़कें बंद नहीं करेगी। KP हुकूमत मावराए आइन काम करेगी तो फिर वफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। रियासत पाकिस्तान का 4 इकाइयों पर मुश्तमिल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइन की पासदारी करे। कल रात तकरीबन 9:45 बजे मैंने टेलीफोन पे 2 डॉक्टर्स से बात की इस्लामाबाद में, जो कि इस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इलाज कर रहे हैं। तमाम जो रिपोर्टें हैं और जो कल की भी असेसमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है और बीनाई में भी बेहतरी आई है। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं यकीन से कह पाता कि ये ऐसे ही है, लेकिन अफसोस है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ और ना ही तरदीद। बानी PTI की आंख में बेहतरी की तरदीद कर सकता हूँ ना तस्दीक। चीफ मेडिकल ऑफिसर शौकत खानम डॉक्टर आसिम यूसुफ का बयान। कहा इलाज करने वाले डॉक्टर से 40 मिनट फ़ोन पर बात हुई। लाहौर के रेटिनल स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुरम भी गुफ्तगू में शामिल हुए। डॉक्टर्स ने अब तक इलाज और मजीद इक़दामात पर तफसीली आगाह किया। बताया कि बानी PTI की हालत बेहतर है। बानी PTI को खुद नहीं देखा, मुझे और डॉक्टर फैसल सुल्तान को हेल्थ केयर में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। मजीद इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में किया जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं पिम्स गया था मगर मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। महमूद अचकज़ई मुलाकात के हवाले से मजीद बताएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी के डॉक्टर्स ने जो कहा इसकी तरदीद या तस्दीक नहीं कर सकता। हमारे सारे फैसले इत्तफाक से होते हैं। बड़े फैसले महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास करते हैं। डॉक्टर्स फैसले नहीं सिर्फ मुआयना करते हैं, मैं डॉक्टर नहीं। पुराने सोलर सार्फिन को आर्जी रिलीफ, नए मुश्किल में नेप्रा का पुराने सार्फिन का रेट और कॉन्ट्रैक्ट तब्दील न करने का फैसला। तरमीम शुदा नेट मीटरिंग रेगुलेशन पर शराकतदारों से राय तलब। 1 महीने में तरमीम शुदा रेगुलेशन पर तजावीज़ मांग ली। नेप्रा के मुताबिक पुराने सार्फिन को नेट बिलिंग के बजाय नेट मीटरिंग की सहूलत बरकरार रहेगी। पुराने सार्फिन का 7 साल का मुआहदा और बाय बैक रेट भी तब्दील नहीं होगा। नए सार्फिन पर नेट बिलिंग का इतलाक 9 फरवरी से होगा। नोटिफिकेशन भी जारी। सरमायाकार अरबों रुपए से महरूम। 100 इंडेक्स में 5,149 पॉइंट की कमी। इन्वेस्टर्स के 578 अरब रुपए डूब गए। इंडेक्स 1,74,453 पॉइंट्स पर बंद। फी तोला सोना 3200 रुपये सस्ता 5,23,762 रुपए का हो गया। अपोजिशन का पार्लियामेंट के बाहर धरना जारी रखने का फैसला। इस्लामाबाद में KP हाउस ऑफ पार्लियामेंट लॉजेस में चौथे रोज भी एहतजाज। पार्लियामेंट के सामने MNAs और MPAs का धरना। बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक तसल्ली तक धरना खत्म न करने का ऐलान।
खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर भी तहरीके इंसाफ का दोबारा धरना। शेर अफजल मरवत खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर पहुंचे। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी शेर अफजल मरवत को देखते ही चले गए। वफाकी पुलिस ने PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। बाने PTI की फैमिली से मुलाकात ना करवाई गई तो धरने का दायरा बढ़ता जाएगा। अली अमीन गंडापुर की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। अख्तियार वली बोले, बानी PTI के इलाज का मुतालबा पूरा कर दिया। 85% बनाई जाने वाला बयानिया आज खत्म हो गया। तमाम कैदियों के लिए कानून बराबर है, किसी को रियायत नहीं मिल सकती। इनको खुश होना चाहिए, बानी की आँख का मसला ख़त्म हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की तनकीद का अपोजिशन का ये रवैया विक्टिम कार्ड खेलने के लिए है। उनसे कुछ हो नहीं पा रहा तो एहतजाज का सहारा ले रहे हैं। इलेक्शन ये हारे, ग्रैंड अलायंस उनसे नहीं बन सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपोजिशन लीडर बदल कर देख लिया। इनको समझ नहीं आ रहा पार्लियामेंट हाउस में खाना ना पहुँचने की गलत बयानी की जा रही है। शफाफ और डिजिटल इम्तहानी निज़ाम हमारी तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब का कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग शफाफियत की जानिब बड़ा कदम है। SPSC ने सिंध में मेरिट की बालादस्ती कायम की। काबिल और अहल नौजवान ही सिंध का रोशन मुस्तकबिल है। पीपल्स पार्टी हुकूमत अवामी भलाई के हर इक़दाम में पेश रहेगी। वज़ीर आला सिंध की सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद आमद। कमीशन के जदीद सेक्रेटेरिएट कम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम शिकस्त के ट्रैक से नाव 3 T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने 8 विकेट से हरा दिया। लंकन टाइगर्स ने सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। निसांका की 52 गेंद पर शानदार सेंचुरी। श्रीलंका ने 182 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के सुपर 8 मरहले में पहुंचना इंतहाई मुश्किल। कल जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को हरा दिया तो ऑस्ट्रेलिया इवेंट से आउट हो जाएगा। रमजान अल मुबारक में पंजाब के स्कूलों के लिए औकात कार में तब्दीली, नोटिफिकेशन जारी। सुबह की शिफ्ट में पीर से जुमेरात 8:30 से दोपहर 1 बजे तक क्लासेस होंगी। जुम्मा के रोज़ 8:30 से 12:30 बजे तक क्लासेस। इवनिंग शिफ्ट में क्लासेस दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक होंगी। जुम्मा के रोज़ दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक का शेड्यूल जारी। ट्रंप की गजा पीस ऑफ पोर्ट की आड़ में अरबों डॉलर की गेम। कहा, रुकन ममालिक गजा की तामीर नो और इंसानी इमदाद के लिए 5-5 अरब डॉलर दें। रुकन ममालिक इस्तेहकाम के मिशन मुकामी पुलिस के लिए हज़ारों एहलकार भी फराम करेंगे। ये इक़दाम गजा में बहाली इस्तेहकाम का हिस्सा होंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की दूसरी बैठक आज जनेवा में होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बातचीत के लिए पहुंच गए। अमरीका की जानिब से सीनियर मुशीर जेरेड कुशनर और मशरिक़ वस्ता के एलची स्टीव विटकॉफ शामिल।